आज हम लोग बना रहे हैं भल्ले। ये उड़द की दालें भिगो के रख दी थी, तो हमारे पास ना छिलके वाली नहीं थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे ही ये वाली कर दी जाए। तो ये रात भर भिगो दी थी और मैंने कहा था कि गर्म पानी में भिगोते हैं, तो गर्म पानी में भिगोई थी। हो गई है अच्छे से सॉफ्ट, बट इसके छिलके ना इतने ही निकल पाए, ज़्यादा नहीं निकले। अब हम इसको पीसेंगे इसमें। वैसे तो सिलबट्टे पे पीसते हैं, बट अभी लाइट आ गई है तो सोच रहे हैं मिक्सी में ही पीस देते हैं। तो यहाँ पे जो दाल है वो मैंने पीस दी है, जैसा जैसा मुझे मम्मी ने बताया वैसे। और ये मसाला रेडी कर दिया है। इसमें प्याज, लहसुन और हरी मिर्च और बस यही है, अदरक नहीं है क्योंकि अदरक था ही नहीं। तो ये देखिए, ये अच्छे से ना इसको फेंट फेंट के, मतलब हवा वो करनी होती है ना, इसमें एरेशन करनी होती है इसकी। तो वो हो गया, फूल गई ये अच्छे से दाल। और एक कढ़ाई में जो है हमने तेल चढ़ा दिया, इसको गर्म होने देंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। वैसे तवे पे भी बनते हैं, बट वही ना, चूल्हे लकड़ियाँ जो है बिल्कुल गीली थी बारिश की वजह से, तो इसलिए हमने फ्राई करके भल्ले बनाए हैं। ये देखो, मेदू वड़ा भी ऐसे ही होता है ना, तो कुछ कुछ वैसे ही, टेस्ट भी वैसे ही है। और कुछ अभी मैं फ्राई कर ही रही हूँ, तो इनको भी हम घी के साथ ही खाएंगे। और जो तवे पे बनते हैं उनको भी घी के साथ खाते हैं, बट जो तवे पे बनाते हैं उनको फिर हम पानी में डाल देते हैं। बस इनको ऐसे ही खाएंगे घी के साथ। तो बारिश तो हो ही रही है और मैं लेके चलती हूँ आपको अभी गांव की तरफ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए अभी हम ऊपर की तरफ भी नहीं जाते हैं। और थोड़ा सा काम भी है, वो काम क्या है वो तो आप चलो मेरे साथ, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या काम है। तो अभी मैं और मम्मी निकल रहे हैं, बाकी बच्चों को मैंने घर पे ही रखा है, वो नीरज के पास है और उनकी बुआ भी है घर पे। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं और मौसम आप देख ही सकते हो। तो जो आप लोग बोलते रहते हो ना कि आप जन्नत में रहते हो, जन्नत में रहते हो, तो यही जन्नत जब भयानक रूप लेती है ना, जब तांडव करने की उस पर आती है, तो ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी आपको कि पानी कितना ज़्यादा नीचे, एकदम सड़कें भी ऐसी गीली गीली हो रही है। और अभी हम गांव की तरफ एंटर हो रहे हैं। ये तो आपको पता ही होगा रास्ता, और ये कुत्ते भी हमारे पीछे पीछे चले हुए थे। तो ये पेट नहीं है, मतलब ऐसे ही है, ये इधर उधर घूमते रहते हैं, बट मम्मी इनको खाना देती है तो मम्मी के पीछे पीछे चले हुए हैं ये। और गांव जो है हमारा शुरू हो गया है। हाँ, मैं ये कह रही थी कि आपने पहले वाली वीडियो में बहुत देखा होगा, इन्हीं रास्तों से हम आते जाते थे। पर अभी जब से घर नीचे की साइड बन गया है तो फिर ये नहीं दिखाने को मिलता। और ये हमारा जो आपने देखा अभी साइड को मैंने दिखाया, ये हमारा मतलब वो है गौशाला बोल लो या कुछ भी, यहाँ पे भैंस बांधते थे पहले। और ये हमारा पुराना घर थोड़ा थोड़ा यहाँ से नज़र, थोड़ा क्या नहीं आ रहा है। और ये हमारा खेत जिसमें मम्मी ने हल्दी और अरबी लगा रखी है। तो ये देख के तो आपको याद ही आ गया होगा, ये हमारे टॉयलेट बाथरूम होते थे यहाँ पे। और हाँ जी, आई लेने तो हम आम आए थे, लेकिन सारे हम निकाल दिए। और ये रहा हमारा पुराना घर। ऊपर वाला रूम मेरा होता था जिसमें पेंट नहीं हुआ है, और ये नीचे वाला भी, ये वाले में हम रहते थे। बाकी घर तो हमारा आपको पता ही है कि नीचे। आम लेने आए, बट यहाँ से सारे आम निकाल लिए हैं लोगों ने। और आंगन में घास ही घास है, कोई रहता नहीं है ना अभी, तो कोई वो करने के लिए। ये अखरोट, और ये कुत्ते नीचे से लेके चले हुए हैं हमारे साथ, नीचे वाले घर से लेके अभी तक। इनको लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग है। नहीं, कुछ नहीं है, चलो 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 चलो। है नहीं मम्मी, वो देखो अखरोट लगे, मैं दिखाती हूँ। ये अखरोट है। मम्मी का बाहर संभाल पाएगा पेड़। 2-4 आम है इसमें, मुश्किल से ही है 2-4 भी। ये रहा हमारा नीचे पुराना घर, एक छत ये और एक ये आगे वाली। और वो जो छोटा सा आगे दिख रहा है वो हमारा किचन हुआ करता था। ये पुराना घर। यहाँ इस खेत में हम धूप सेका करते थे जब आदित्य हुआ था छोटा सा, जिससे अभी इतनी घास नहीं होती थी ना, इसलिए।
वहाँ जैसे बैठ के। और इस आंगन में आपने बहुत सारे व्लॉग्स देखे हैं जो इस आंगन से बनाए हुए हैं, बैठ बैठ के यहाँ पे। मैंने पहली लाइव भी यहाँ से की थी अपनी, इसी आंगन में खड़े होके। 2 आम निकल गए हैं और ये कुत्ते हमारे पीछे पीछे, चलो भागो। ये भी भीग रहे हैं बारिश में, बहुत तेज़ बारिश हो रही है अभी भी। 3 बज गए और दोपहर के लंच कर लिया है हम लोगों ने। ए मम्मी इधर 3-4 आम निकालने कैसे पर? इधर है, इधर 3-4 आम पर कैसे निकाल लेंगे? इधर है देखो, इस साइड है बस 2 कर ऊपर। ये आपके पीछे आए हैं। आप ही हो इनकी आंटी, आंटी के पीछे आए हैं। दीदी को ही दे देना ये तो, अलका दीदी को अम्ब। हाँ तू नहीं लेने खटिया तो उनकी चटनी मैंने ले ली। चटनी हो रही हूँ जो लिखा लिखा खटिया ले जाए एक दो जखने। कुछ तो हमने निकाली, अब कुछ मम्मी को मेरे को लग रहा है एक दिखाया। हाँ ये ले आए ये काम। और ये रहे इसमें 7-8 आम इसमें। एक हो गया, काफ़ी है इतना। खटाई बनाने के लिए चाहिए होते हैं हमको, खट्टी मीठी चटनी बनती है जो इसकी वो। अखरोट का पेड़ बेचारा नीचे आता जा रहा है। अच्छा हाँ तो वही तो बोल रही थी। ये यहाँ पे लगी है हल्दी और ये लगी है अरबी। अरबी के पत्ते ले जाएंगे हम। इतने ही लगे हैं इस बार, अदरवाइज होते भी थे कई बार, ज़्यादा भी होते हैं, बट इस बार कम ही है। और अरबी के पत्ते के ऊपर ना ये देखो जो पानी था ऐसा था ना, इसके ऊपर पानी इकट्ठा नहीं होता, ये बूंदे बूंदे से होती है, फिर ये गिरती रहती है, तो बड़ी अच्छी लगती है। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। तो ये जो बारिश है ये तो रुकने का बिल्कुल भी कहो कि मतलब नाम ही नहीं ले रही है। और यहाँ से भी मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ, खेतों का भी गांव का भी। तो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। हरी घास हो रखी है हर तरफ, रास्ते में घास ही घास। बरसात के मौसम में आप जितना मर्जी सूखा बचने की कोशिश करो, जितने मर्जी छाते लेके जाओ, आपके जो पोंचे हैं या मतलब चप्पल पैर वो तो गिले होने ही होने हैं और बुरे तरीके से गिले हो ही जाते हैं। तो चलिए अभी हमने जो पत्ते ले लिए हैं। ये वाली गलियां बड़ी तंग हो गई हैं, जगह नहीं रही। चलो
आम भी ले लिए हमने और पत्ते भी ले लिए और अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ क्योंकि अभी हमें निकलना भी है धर्मशाला के लिए। और मैंने बिंदी वगैरह कुछ नहीं लगाई है क्योंकि नहा के आई थी, वैसे ही आ गई खाना वाना खा के। अभी चलते हैं अपने घर। बहुत तेज़ बारिश है। आज क्या तारीख है मम्मी? 9 8 और 9 को वैसे भी बहुत बारिश बताई थी और आज वैसे भी बहुत ही बारिश हो रही है। बहुत नुकसान हुआ होगा। बहुत सारे रोड तो मम्मी बंद हो गए। छाता उड़ रहा है उल्टा है। हाँ ये ना इस मौसम में आना चाहिए वैसे। बहुत तेज बारिश है। लगातार बारिश लगी। एक कहीं बीच में 2-4 मिनट के लिए रुकी होगी तो रुकी होगी, नहीं तो लगातार बारिश है। इतनी खतरनाक बारिश है। और वो रही हमारी गाड़ी वहाँ पे और डैडी की स्कूटी भी। सारी रात रही मम्मी लगी रही। और कल वो लगी है धर्मशाला में तो 9 बजे लगी थी। इनको दिया गया था काम कि उर्वी को तैयार करना है। उर्वी की बुआ ने कर दिया है उसको तैयार, पर ये लोग खुद पता नहीं हुए तैयार की नहीं। आदू कर दिया तैयार। आदू हो गया तैयार। सिलेंडर बंद कर दो, यहाँ तक आ रही है पास। तो भाग ले, मैं तब भी दिखा दूंगी तेरे को। हाँ तो भाग क्यों रहा है? वाह है ना सच में से ऊपर से बड़ा खतरनाक व्यू है हमारे घर का ना। खड्ड कहाँ है? खड्ड सामने दिख रही है वो जो चिट्टा चिट्टा पानी। हाँ जाओ। हाँ सही बात है, खड्डे। तो जी जैसी बारिश रुकी वैसे ही मौके पे चौका मारते हुए हम लोग निकल पड़े हैं घर से अब धर्मशाला की तरफ। और अपने गांव का ये खूबसूरत सा व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो हमारा जो रास्ता है वो यहाँ से मतलब यहाँ से भी रास्ता है, वैसे मेन रोड जो है वो अलग साइड से है। बट उस रास्ते पे इतने ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं, इतने ज़्यादा क्योंकि वो अभी चौड़ा हो रहा है रोड, तो उस वजह से तो फिर हमने वहाँ से आना बिल्कुल भी सही नहीं समझा। तो हम ये जो शॉर्टकट गाँव वाला रास्ता है इसी से निकल गए हैं। और सामने का जो व्यू है ना वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग। तो जैसे कि मैंने बोला कि बरसात में हमारा हिमाचल देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब नुकसान भी इस मौसम में होते हैं। और इस बार तो नुकसान होने की जो हदें हैं वो सारी पारी हो चुकी है। आप सब लोग ही न्यूज़ देख ही चुके होंगे कि क्या क्या हो रहा है और कितनी ज़्यादा दिक्कतें जो हैं मतलब हिमाचल में या देहरादून में कह लो, चंडीगढ़, दिल्ली। तो जिस खूबसूरत से व्यू को बाय बाय करते हुए अभी हम लोग जा रहे हैं वापस धर्मशाला की ओर। वैसे तो धर्मशाला में भी व्यू की कोई कमी नहीं है, धर्मशाला में भी व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। और ये देखो, हाँ ले लो इनसे अरबी के पत्ते मांग लो, इनसे दे देंगे है ना। गाँव के लोगों की यही तो खास बात होती है, मना नहीं करते खाने की चीज़ों का ना। अरबी के पत्ते लोग घास काट रहे हैं क्योंकि अभी बारिश रुकी है। कल से लगातार जो बारिश लगी है अभी रुकी है, तो अभी इस बारिश में लोग मौके का फायदा उठाते हुए फटाफट से अपनी गाय भैंसों के लिए घास काटेंगे। ऊपर बारिश हो रही होगी ना, तो मेरे को पता है मेरी मम्मी को फोन करूंगी तो मम्मी खेत में होगी पक्का घास लेने के लिए। हाँ क्योंकि पशुओं को इतना स्टोरेज नहीं होता ना, हरी घास होती है आजकल, तो फटाफट से खेतों के बीच में से मक्की के बीच में जो एक्स्ट्रा घास लगी होती है वो, और देखो कितनी मेहनत से लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए। देखा ना हरी घास अभी निकालेंगे ये, क्योंकि अभी थोड़ा सा आराम हुआ है। भैंसे भी तो सोचती हैं कि हमारे को भी ऐसे मौसम में हम चाय पकौड़े का इंतजार करते हो, वो हरी हरी घास का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनका चाय पकौड़ा तो यही है। और ऐसे नज़ारे मौसम के हिमाचल में ही हो सकते हैं। तो हर बात पे चिढ़ती क्यों है? तेरी बहन जो है इसलिए चिढ़ती है। आप भी ऐसे ही चिढ़ते थे आदू, आप भी कोई कम थोड़ी थे। देता आदू कि नहीं देता? क्या मांग रही है ये आपसे बेटा? दो आदू देता, क्यों नहीं देता आदू?
आपको पकड़ा तो था मम्मी। तो वो भी लोगों की वो है, घास नहीं आया, मतलब ऐसे से भी लोग घास लाते हैं ऐसी खड़ी। उड़द होता था यहाँ पे पहले, बंदला में होता है जैसे। छोटी छोटी सी, आज हम अलग रास्ते से आ रहे हैं, तो आते हैं इस रास्ते से, हमारे गांव से होता हुआ जाता है ये रास्ता। और यहीं पे जब मैंने एग्ज़ाम देने आती थी तो मैं इसी रास्ते से आती थी, थोड़ा सा तैयार जाती थी मैं एग्ज़ाम देने के लिए। आजकल वैसे हिमाचल की खूबसूरती होती तो बरसात में ही है ना, और बरसात ही आने लायक नहीं होता है ना, क्योंकि हिमाचल ना ऐसे ग्रीन, एकदम ग्रीन हिमाचल। वो इतना दूर नानी के घर से यहाँ तक आते थे? नहीं बेटा, शादी के बाद, अभी जब थोड़े टाइम पहले। हाँ, आप जाते थे ना, फिर आप दोपहर को 5 बजे आते थे। यस यस यस, यू आर राइट। तो है ही हिमावारी है, चिढ़ती रहती है पर आदू सिंचन नहीं है। आदू सिंचन नहीं है, मुन्नी हिमावारी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं क्यों इतना मस्तीखोर भी नहीं हूँ। हाँ, तभी कह रही हूँ आप सिंचन नहीं हो, पर ये हिमावारी है। ये टाइलें मेरे को बड़ी वो लगती है, खतरनाक सी, ठल ठल करती है ना जब। इसी पे स्कूटी फिसल रही थी ना उस दिन, यही थी ना, मैं यही हुई थी ना, मैं डामाडोल। तो जी अभी हम लोग पहुंच गए हैं कुठेड़ा। ये है मेन हाईवे जहाँ पे हम अब आगे सीधे सीधे जाएंगे। आज सारी दुकानें बंद है क्योंकि संडे है, नहीं कुछ कुछ खुली भी है। पेट में दर्द हो रहा है। तो जी अभी हम पहुंच गए हैं हमीरपुर पंडिता दी हट्टी। हमें यहाँ से लेनी है मिठाई। पंडिता दी हट्टी का मतलब जो बेसन है वो तो अणु में है ये, आई थिंक जो असली वाला पंडिता दी हट्टी का वो है ना, स्वीट जो देते हैं, तो वो उसके लिए रुके हम यहाँ पे। और अभी सूट मैंने चेंज कर लिया क्योंकि उर्वी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसने वॉमिट कर दिया था, तो फिर वही जो कल वाला सूट है फिर वो मैंने आज पहना। और आदित्य पहले सोया हुआ था, अभी उठ गया, और ये हीरोइन मेरी सोई हुई है, और नीरज गए मिठाई लेने के लिए। और मैंने उनको बोला था कि सामने ना एक वो मक्की भून रहा है, तो मक्की भी ले आना, मतलब भुट्टा। बहुत से लोगों को लगता है मक्की, पता नहीं मक्की क्या बोलते थे, तो छल्ली भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वैसे भुट्टा भी होता है, तो वो भी बोला है। बट अभी मिठाई ले रहे हैं वो, तो अभी काफ़ी अच्छा नहीं खड़े हुए हैं यहाँ पे, ले रहे हैं मक्की ले रहे हैं। और बस यहाँ से निकलेंगे हम, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया हम लोगों को यहीं पे, क्योंकि हम घर से ही निकलते हुए लेट हो गए थे, और फिर बीच में कुछ काम भी था तो वहाँ पे भी रुके। बस अभी मिठाई लेके यहाँ से अब धर्मशाला ही रुकेंगे, शायद धर्मशाला ही, अगर बीच में लगा कि ही रुकना है तो रुकेंगे, अदरवाइज धर्मशाला ही। सो जाओ आप। मेरा है। और यहाँ पे ना हमीरपुर में हम लोग रहे हैं 8-9 महीने रहे हैं, या 1 साल भर रहे हैं। हाँ, रूम तो हमने 1 साल बाद ही खाली किया था, बट हम रह चुके हैं हमीरपुर में भी 1 साल। बट हम रहते थे जो बस स्टैंड वाला एरिया है वहाँ पे, जो चैंचलो निवास है, अगर हमीरपुर वाले हैं तो हमीरपुर वालों को पता होगा, चैंचलो कॉलोनी है ना, वहाँ पे रहते थे हम लोग। और यहाँ पे कभी कभी आना जाना होता था। यहाँ पे जो वो है चोपड़ास, वहाँ पे आते थे हम लोग पाव भाजी खाने के लिए। तो जी जैसे तैसे बचते बचाते हम लोग जो है धर्मशाला पहुंचने वाले हैं। खैर अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी हम कांगड़ा से भी पीछे हैं, और 4 लेन की वजह से इतना रास्ता ख़राब था, रास्ते भी चिकनी मिट्टी इतनी ज़्यादा, और ऊपर से स्लाइडिंग, मतलब कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड जो है वो हो ही रहे थे। थोड़े छोटे छोटे पत्थर ही सही, बट लेकिन पहाड़ियों से दरख्त के नीचे आ ही रहे थे। बट हम लोग बिल्कुल सेफ़ जो है पहुंच गए, क्योंकि हमारी ये रहा कि हमने बिल्कुल जब बारिश बंद हुई थी तभी हम चले थे, और बारिश रुकी ही रही रास्ते भर। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हारा करके नहीं।